उधर यूक्रेन में परमाणु जंग की आशंका ने ऐसा जोर पकड़ा कि डर है कि अब न्यूक्लियर बम वाकई ब्लास्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के बाद अब उनके खास और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने यूक्रेन नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जबकि पुतिन ने तो पिछले हफ्ते सिर्फ बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन उनके वफादार और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने तो अमेरिका का नामो निशान मिटाने की वार्निंग ही दे दी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि रूस के पास ऐसे न्यूक्लियर बम है जो अमेरिका के चीथड़े उड़ा सकते हैं। रूस के सरकारी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पात्रुशेव बोले कि अमेरिका रूस को कम समझने की गलती कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो रूस को हरा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि रूस के पास एकदम खास और आधुनिक परमाणु हथियार हैं। ऐसे हथियार जो अमेरिका को तबाह कर देंगे। इसलिए अगर रूस के वजूद पर खतरा आया तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। और ये तो जग जाहिर है कि रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कोई मुंह तक नहीं खोलता। मतलब साफ है कि रूस बड़ी प्लानिंग कर रहा है, नहीं तो यूं ही एक बार फिर रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकियां शुरू नहीं होती। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में है। उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तनाव में है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पुतिन का बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का फैसला चिंता की बात है। वहीं पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन बस बेलारूस को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में वो बेलारूस को यूरोप का उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया को बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी देकर ब्लैकमेल कर सके। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि सीरिया में अपने बेस पर हमला होने के बाद अमेरिका ने वहां पर बेहद घातक F-15 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकू ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर 23 मार्च को हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए एक रोज बाद यानी 24 मार्च को ही अमेरिका ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका की उस एयर स्ट्राइक में ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाकों की मौत हुई थी, जिसके बाद ईरान अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका को और भी बड़े हमले की धमकी दे दी। कहा जा रहा है कि ईरान की इसी धमकी से निपटने के लिए अब अमेरिका ने अपने खतरनाक F-15 फाइटर जेट सीरिया में तैनात कर दिए, ताकि ईरान या फिर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों की तरफ से हुए किसी भी हमले का जोरदार जवाब दिया जा सके। क्योंकि अमेरिका को अपने लड़ाकू विमानों पर बहुत भरोसा है। उसे इस बात का यकीन है कि जिस जंग में भी उसके F-15 फाइटर जेट उतरेंगे वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, और इसलिए उसने इन्हें सीरिया में भी उतार दिया। अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरूरत पड़ते ही ये कुछ ही पलों में हवा से बात करने लगते हैं। इसके बाद ये इतनी तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, और जब तक दुश्मन कुछ समझे F-15 उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए सीरिया में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद से ही सीरिया में ईरान और अमेरिका में जंग जैसी छिड़ गई है।